नमस्कार, मैं किरण सिंह और आप देख रहे हैं विविडी भारत टीवी। आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जिला परिषद प्रत्याशी वार्ड नंबर 37 से सुरेंद्र चौधरी जी। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, धन्यवाद आपके चैनल में। सर, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं? देखिए, जिस प्रकार आपने बताया कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पदाधिकारी भी युवा मोर्चा जयपुर जिले से हूँ। साथ ही मुझे पार्टी ने आला कमान ने सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब ने और चुनाव प्रभारी नारायण जी बेनीवाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष रणदीप जी चौधरी युवा मोर्चा कहलाते हैं, उन्होंने मुझे वार्ड नंबर 37 से मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो उसके लिए तो मैं सबसे पहले पार्टी परिवार का धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूँ। आपने बात की मुद्दों की, देखिए सबको पता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़े मुद्दों को लेकर राजस्थान में पुकार महारैलियां भी की है। सीधा सा स्पष्ट सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जो राजस्थान में विचारधारा हम हनुमान जी बेनीवाल की हर घर हर डाणी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि राजस्थान टोल मुक्त होना चाहिए, बिजली की दरें कम होनी चाहिए। राजस्थान में जब बिजली का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा महंगी बिजली की दरें आज हैं, तो वो चीज़ें फ्री होनी चाहिए। इसके अलावा जवान और किसान को मजबूती प्रदान करने के लिए जवान आज नौकरी बेरोजगारी के इस स्तर पर है कि हर युवा पीढ़ी आज कई सालों से तैयारियों में लगे हुए हैं। कोई भर्तियां निकलती हैं तो वो सरकार की तरफ से नाकामी होने की वजह से पूरी नहीं हो पाती हैं। कई भर्तियां कोर्ट में अटक जाती हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार में खुद अकेले आदमी होते हैं लेकिन उनके पास कोई रोजगार की सुविधा नहीं होती है। ऐसे युवा इस राजस्थान की सरकार से, जो पिछली बार भी सरकार थी और इस बार भी जो सरकार है, उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमने जब ये बात रखी पुकार रैलियों के माध्यम से, तो जहां बीजेपी और कांग्रेस घोषणा पत्र में यहाँ तक कि युवाओं के लिए कुछ घोषणा पत्र में होता नहीं था, तो हमने एक बेरोजगारी भत्ते के नाम से और युवाओं को रोजगार देने के नाम से हमने ये घोषणा पत्र में जो दबाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल का पुकार रैलियों के माध्यम से रहा, उस दबाव को देखते हुए इन दोनों पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में 3500 और 5000 क्रम से अपने बेरोजगारी भत्ते की मांग उस घोषणा पत्र में रखी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सुप्रीमो माननीय सांसद इस राजस्थान के जवान और किसान की हुकार रैलियों के माध्यम से उनको मजबूर होना पड़ा। साथ ही आपको पता है कि जिस प्रकार से महंगाई इस चरम सीमा पर है, आज पेट्रोल और डीजल के दाम इस स्तर पर जा चुके हैं कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति अपने घर संचालन में आज 100 रुपये डीजल हो गया, 113-14 रुपये पेट्रोल है। तो कैसे आप समझो मध्यम वर्ग का जो व्यक्ति है कैसे अपना गुजारा कर पाएगा, और रोजगार के अभाव में वो पहले से त्रस्त है। किसान जो आज सड़कों पे बैठा है, आप देखिए दिल्ली की सड़कों पे चार दीवारी पे इतना किसान परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं आज केंद्र की सरकार भी उन किसानों की सुध नहीं ले रही है। 3 काले कानून उनके ऊपर थोप दिए गए हैं। ऐसी परिस्थितियां जो राजस्थान और पूरे देश में बनी हुई है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूती के साथ में आवाज उठा रही है और माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब की विचारधारा विशेष तौर से राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम अग्रसर हैं। और ये हम हर क्षेत्र हर डाणी हर घर पहुंचेंगे और सभी मतदाताओं को से अपील करेंगे, हाथ जोड़कर ये अपील करेंगे कि आप इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अपना मजबूती के साथ में जो विकल्प माननीय सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में आपको दिया है, उसको भरपूर काम में लेकर उसमें मतदान और समर्थन देकर विजयी बनाना है। और मैं चाहता हूं कि जयपुर जो राजधानी है उसमें 22 पंचायत समितियां हैं, हमारे काफी प्रत्याशी मैदान में हैं, तो जिला प्रमुख
और प्रधान जो बनेंगे पंचायत समिति और जयपुर जिले में जिला प्रमुख जो बनेगा, वो मेरा मानना है, मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि बिना आरएलपी के सपोर्ट के जिला प्रमुख और प्रधान जयपुर जिले में नहीं बनेंगे। सर, जैसे कि कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सर उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से राजस्थान, अभी तो पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना महामारी जो एक वैश्विक महामारी है, जब से कोरोना महामारी आई है, हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। उनके रोजगार छिन गए हैं, उनके पास काम धंधे नहीं है, हर व्यक्ति महंगाई को लेकर त्रस्त है। और इस कोरोना काल में महंगाई के साथ साथ में हर व्यक्ति रोजगार से तो पहले त्रस्त था। जब ये कोरोना काल आया तो महंगाई इतनी हो गई, पहले व्यक्तियों के पास में गुजारा करने के लिए साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, चाहे स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि ये सरकारें आपको सुविधाएं देने में नाकाम है, तो आप किस तरीके से ये घोषणा करते हैं, बड़ी बड़ी वादे करते हैं, आपसे वोट मांगते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए रोजगार की सुविधा करेंगे, आपके लिए महंगाई कम करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं इन सरकारों से कि आप इन जनता को, इस जनता से आप क्या चाहते हैं? ऐसी क्यों परिस्थितियां बना रहे हैं? आप जनता के सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर इस भ्रष्टाचार में लिप्त होके जो भी घोटाले राजस्थान में हो रहे हैं, इससे आप जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी हुई है? इस आधार पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस मुद्दे को विशेष मुद्दा मानते हुए जो महंगाई और रोजगार का मुद्दा है उसको विशेष फोकस करेगी और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ में चुनाव लड़ेगी।